जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल क्लास 12 हिंदी के काव्यखंड का पाठ दूसरा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल्ली आपके बिहार बोर्ड पर करना फोकस, इस बार नहीं तो किसी बार नहीं। अगर हर बार के काम एक बार करनी हो तो जोर लगा दो, आपके बाजुओं में वो दम है, उखाड़ के फेंकेंगे चाहे जैसा भी हो। क्या प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, चलिए क्या क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, व्यासी के, कबीरदास के और क्या सूरदास के। प्यारे बच्चों, यह हमारा डी क्या है, सही होगा और सब क्या गलत होगा। बच्चों, हमारे चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपके चैनल जोर से हमारा ये चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है और आपसे रिक्वेस्ट ना कहिए, आई मीन हमें लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर बहुत अच्छा लग रहा है आप जरूर लाइक करें। लाइक करने से आपका खून पसीना घटने जाएगा। क्या थोड़ी सी बस मारना खर्च, कहानी खत्म नहीं। इसलिए आप लाइक करने के लिए ये हमारा क्या इसका उत्तर होगा, डी होगा। यानी बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन आते हैं तो क्या कर देखिए। अच्छा, अब देखिए ये क्या हमारा पिछले पार्ट में मेरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2 क्या हो गया था, खत्म हो गया। अब हम पार्ट 3 पर आए, अब तुलसीदास के पद के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 क्या, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों 1540, 43, 45 और 50। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी नंबर क्या सही है और सब क्या गलत है कि 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। क्या, चलिए अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 3 नंबर बात कुछ क्या, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या। अच्छा, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? नहीं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या सी में मेरा क्या सही है और सब क्या गलत है कि तुलसीदास जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, माने यूपी में हुआ था तुलसीदास का जन्म। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब आगे आते हैं। आइए अब देखते हैं हम। अच्छा, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? कितने वर्षों तक बताइए, बताइए कमेंट में। 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा, ए में मेरा क्या सही होगा और तो क्या होगा गलत होगा। काशी में जो थे ये तुलसीदास लगभग 10 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम आते हैं, अब आगे बढ़ गया मेरा। देखिए इसी तरह जान लीजिए, हम आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत जल्द पूरे फास्ट तक खत्म करने वाले हैं। आप सिर्फ अपना ध्यान एकाग्रता में रखिए, आपको कभी हम बोरिंग फील होने नहीं देंगे, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है। बट आप कभी सोइएगा नहीं। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और क्या नवादास। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी क्या है सही है और सब क्या होगा गलत होगा। ठीक है, 5 क्या होगा, बी में मेरा क्या सही है और सब क्या गलत है कि रामचरितमानस लिखने वाले शख्स से कौन? हमारे प्रिय तुलसीदास कवि जी। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 में आते हैं। चलिए, तुलसीदास किस शाखा कवि है? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा ये नंबर क्या है सही है और सब क्या गलत है। मुस्कुराते नहीं है, बताते हैं कि तुलसीदास जो थे वह राम के मार्ग पे चलने वाले थे और यही जान लीजिए तुलसीदासी माता सीता से अपना रिक्वेस्ट करवाते हैं कि हे माँ सीते, भगवान राम से कहो कि जो मेरा दुख है, जो मेरा कष्ट है वह एक दिन ही जो है वह आपकी नाम के, आपके नाम से अपना पेट भरता है, वह आपके द्वार पर बैठे हुए हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 7 पर आते हैं। देखिए क्या, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? निर्बल रूप में दिया, दादा रूप में दिया, भिखारी रूप में दिया, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा सी नंबर क्या है सही है और सब क्या गलत है कि दूसरा पद में तुलसी ने अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है भगवान राम के सामने। मेरा सी नंबर क्या होगा सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए तुलसीदास को किस चीज की भूख था। भूख मतलब पेट में उतावला, ये यश की, भक्ति की, धन की, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी नंबर क्या है, सही है, और सब क्या गलत है। और सब क्या होगा, गलत होगा, ठीक ना। मैंने तुलसीदास को जो था वहां किसकी भूख थी, तो प्यारे बच्चों उन्हें था भक्ति की भूख थी। किनको, तो तुलसीदास किसका भक्ति, तो भगवान राम की भक्ति का भूख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। ठीक ना प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या है, बी में मेरा क्या है, सही है, और सब क्या गलत है। और सब क्या होगा, गलत होगा, क्या नहीं है। तुलसीदास जो है वो उनका अवधी भाषा में वो अपना रचना को लिखते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, देखिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 10 में आते हैं। अच्छा, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति माने वंदना किया है, गणेश जी का, भगवान शिव की, सीता जी की, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों देखिए प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, हम कह सकते हैं इसकी में क्या सही हो सकता है, और रियल में क्या सही है, क्योंकि जान लीजिए भगवान राम की पत्नी सीता ही थी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आते हैं, अब आते हैं 10 में आते हैं। चलिए देखिए तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी नंबर क्या है, सही है कि भक्ति रस का वंदना होता है। ये मेरा क्या है, सही है कि तुलसीदास के दोनों पद में जो है वह भक्ति रस की व्यंजना हुई है। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं उसके बाद 12 में क्या करता है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया। वाह क्या बात है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया, राम भक्त रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया रूप में, सीता के दास के रूप में। प्यारे बच्चों सीता के दास के रूप में, भगवान के रूप में कहते तुलसीदास जी जो सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिए हैं। ठीक है, ये सही हमारा। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आते 13 पढ़ाते हैं। अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन है कि कवटुंक अब अवसर पाई में अब जो है अब अम्भ संबोधन किसके लिए है, मैंने कवटुंक अब अवसर पाई अम्भ में संबोधन किसके लिए है, तो सीता के लिए, राधा के लिए, अंजलि के लिए, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा ए नंबर क्या है, सही है, और सब क्या गलत है कि कम टुंग अवम अवसर पाई, यहाँ अम शब्द में अम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सीता माता। अब देखिए क्या है कि कौन तुलसी के मित्र नहीं थे। वाह, तुलसी के मित्र कौन नहीं था, महाराजा मानसिंह, तोडरमल, सूरदास, नाभादास। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ जो मेरा क्या है, ये सूरदास इनके मित्र नहीं थे, बाकी सब क्या, बाकी सब गलत है कि तुलसीदास के मित्र सूरदास जी ये नहीं थे। बड़े दुख की बात है, नहीं बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है ना। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों आइए हम आते हैं फोटो में आते हैं। क्या बनने कौन सी रचना तुलसीदास की है, मैंने सूरसागर, विनय पत्रिका, क्या प्रायश्चित, और क्या है पद्मावत। मैंने कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी नंबर क्या है, सही है, और सब क्या है गलत है कि तुलसीदास की जो रचना है वह क्या है, विनय पत्रिका है। मैंने बी नंबर क्या सही है। चलिए ठीक है अब आइए, अब आते हैं हम आते हैं 16 में आते हैं। देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, पार्वती मंगल, वैराग संदीपनी, आखिरी कलल, कवितावली। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या 16 मेरा सी नंबर क्या सही है, आखिरी कलाम ये मेरा सही है, और सब क्या गलत है, ये इनका रचना नहीं होगा, किनका, तुलसीदास की। ठीक है ना, चलिए समझ रहे हैं बाबू। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 17 में आते हैं। कवितावली की रचना है, कवितावली के रचनाकार हैं जयसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी नंबर क्या तुलसीदास जी हैं, बाकी सब क्या गलत है कि कवितावली जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं। राम भक्त के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास को कहा गया है। आगे देखिए क्या है, आइए। अच्छा हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस
कीर्ति का एक अंग माना जाता है? माने जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी में मेरा क्या है? सही होगा। और सब क्या है? गलत है कि हनुमान भाव को तुलसीदास की किस कीर्ति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का एक अंग माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब बढ़ते हैं हम ठंडी की ओर बढ़ते हैं ना। ठंड आ रहा ना, ठंड में एकदम पकड़ के बिछावन पर बैठ के कंबल के अंदर घुस के तब वीडियो लगा के हैप्पी सर का वीडियो आप देख रहे हैं, बड़े गर्व फील होता होगा। हम अपने प्यारे प्रिया सर का वीडियो देख के मजा ले रहे हैं, नहीं है? रामचरितमानस का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और क्या? भक्ति रस। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या है? ये मेरा डी नंबर क्या? सही होगा। और सब क्या होगा? गलत होगा कि रामचरितमानस जो है का प्रधान रस क्या है? भक्ति रस माना गया है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए आगे आते हैं। अब 20 नंबर आते हुए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, अखंड काव्य। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा 20 क्या है? सी में मेरा क्या होगा? सही होगा। और सब क्या होगा? गलत होगा कि रामचरितमानस है वह क्या है? वह एक महाकाव्य है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 में आते हैं। देखिए फटाफट फटाफट जवाब नहीं, फटाफट देखो, फटाफट मारो, फटाफट उमार रंगो, फटाफट लो रिजल्ट, फटाफट करो मस्ती, लो पार्टी। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली क्या है? भैरवे रामायण, गीतावली, राधा स्तुति। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या होगा? ये मेरा डी नंबर क्या होगा? सही होगा। बाकी सब क्या होगा? गलत होगा कि तुलसीदास की रचना कौन नहीं है? राधा स्तुति नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 22 आते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, मानस माने कौन? रामचरितमानस का समय क्या था? संवत 1631, संवत 1622, संवत 1680, संवत 1663। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा ए नंबर क्या है? सही है। और सब क्या है? गलत है कि मानस माने जो उसका समय रचना काल था संवत 1631 माना गया है। ठीक है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 23 पर आते हैं। देखिए क्या कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या है? सी मेरा क्या है? सही माना गया है। और सब क्या? गलत है। मुझसे से कि रामचरितमानस की भाषा है वो क्या है? अवधी भाषा माना गया है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब आगे आते हैं 22 पर आते हैं। ठीक है, 24 में क्या क्वेश्चन? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका का भाषा क्या है? अवधी, अंतर्वेदी माने ब्रज भाषा, मैथिली और क्या? अंगिका। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या? बी मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा। और सब क्या होगा? गलत होगा। ठीक है ना। मतलब विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अंतर्वेदी ब्रज भाषा माना गया है। बी मेरा क्या है? सही है। चलिए आगे आते हैं। आगे आइए। अब देखिएगा तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। आप लोग समझ गए होंगे क्या? मेरा ए नंबर क्या है? ए मेरा सही है। और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुलसीदास जो जन्म हुआ था राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए पहले बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए तुलसीदास का नाम क्या है? बम बोला, आहा, रम बोला, हरि बोला, इनको नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा बी क्या है? सही है। और सब क्या है? गलत है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला उनका मूल नाम बताया गया है। चलिए आगे बढ़े। आइए अब हम आते हैं 20 से आते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे? नरहरिदास, रविदास से सनातन क्या है? मधुसूदन सरस्वती। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो मेरा उत्तर क्या होगा? यहाँ मेरा सी नंबर क्या है? सही है। और सब क्या है? गलत है। इनके शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन को माना गया है। नहीं हाँ, चलिए समझ रहे हैं भाभी जी? किशोर है। आइए देखिए 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 आगे क्या? अच्छा हाँ, थोड़ा लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिचयों, अगले बगले वाली को। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? लगन पत्रिका, परिणय पत्रिका, सीता स्वयंवर और क्या? विनय पत्रिका। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या है? डी मेरा सही है। और सब क्या है? गलत है। यह रचना किसका? विनय पत्रिका तुलसीदास की मानी गई है। ठीक है, चलिए अब आगे आइए आते हैं। देखिए कौन सी कीर्ति तुलसीदास द्वारा रचित है? उत्तर रामचरितम, रामायण, रामचरितमानस, क्या? खंजन नयन। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या है? सी मेरा सही है। और सब मेरा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते देखिए क्या? अच्छा आइए कौन सी कीर्ति तुलसीदास द्वारा
रचित नहीं है। प्यारे बच्चों, बैराग संदीपनी पंचवटी क्या भैरवी रामायण जानकी मंगल। प्यारे बच्चों, यह मेरा क्या डी मेरा क्या सही है और सब क्या गलत है, यह तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब आइए 1 मिनट। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कीर्ति से लिए गए हैं? दोहावली, राम लल्ला नाछार, कवितावली, विनय के पद से। प्यारे बच्चों, यह हमारा डी क्या है सही है और सब क्या है गलत है। मैंने डी नंबर क्या होगा सही होगा। ठीक है ना, समझ गए क्या? चलो आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 32 पर आते हैं। देखिए क्या तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदि काल के, रीति काल, आधुनिक काल के, भक्ति काल के। प्यारे बच्चों, यहां मेरा क्या है डी मेरा क्या होगा? यहां मेरा क्या होगा? तुलसीदास जो है किस काल के कवि थे? प्यारे बच्चों, यहां मेरा क्या है बी मेरा क्या है सही है और सब क्या है गलत है कि रीति काल कवि तुलसीदास को माना गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आते हैं। अब आते हैं, आइए कविता मल्लिक की रचनाकार है जयासी, तुलसीदास, कबीर और सूरदास। प्यारे बच्चों, यहां मेरा क्या है सी मेरा क्या कविता मल्लिक के रचनाकार कौन है? यहां मेरा कौन होगा? तुलसीदास। कौन होगा जी? तुलसीदास। मेरा क्या सी मेरा क्या सॉरी बी मेरा क्या सही है और बाकी सब क्या सब गलत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़िए। आगे आते हैं। अब हम आते हैं क्या 34 क्या देखिए। अच्छा, अब हम आगे प्यारे बच्चों। अगर मेरा पाठ क्या छप्पे, वो मेरा 3 तक खत्म कर दिए हैं। अब आपका छप्पे हम 4 पे बात करेंगे। छप्पे माने नाभादास। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए। अच्छा, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पा शीर्षक के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चों, सूरदास, कबीरदास। ये मेरा सी क्या है सही है और सब क्या गलत है। सी क्या है सही है। छप्पे जो लिखे हैं कौन लिखे हैं? नाभादास जी, यानी कि रचनाकार रचयिता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज 35 पढ़ाते हैं। देखिए नाभादास की कौन सी रचना है? कारवत, कबीर, उषा, छप्पे। ये मेरा डी क्या है सही है और सब बाकी क्या गलत है कि नाभादास जी छप्पे लिखे थे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आते हैं 36 पर आते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छा नाभादास की धारा कवि थे? निर्गुण धारा, शब्द गणों उपासक, राम भक्त धारा, सगुन धारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा बी नंबर क्या है सही है और सब क्या गलत है। नाभादास जी सदो गणों उपासक राम भक्त धारा के कवि माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे आते हैं। देखिए नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के। प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा सी क्या होगा? सी मेरा सही है और सब क्या गलत है। ये जान लीजिए तुलसीदास के समकालीन माने गए थे। कौन? तो नाभादास जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 38 बातें हैं। देखिए नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1550 70 के अनुमानित 60 के ईस्वी में या 65 के ईस्वी में। प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा क्या है? ये मेरा बी नंबर क्या सही है और सब क्या गलत है। नहीं, ये कहने वाली बात थोड़ी है, ये सब जानते होंगे। चलिए आगे बढ़े। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा देखिए, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास से झुका लेते हैं? मैंने किन कविता सुनते हैं तो सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यह मेरा एक क्या है सही होगा और सब क्या गलत है कि सूरदास की कविताओं को सुनकर नाभादास जी अपना सिर झुका लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 14। अच्छा, कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तकाल, बिहारी सतसई, बिजट। प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा क्या है? यहाँ जान लीजिए मेरा उत्तर होगा ये बी मेरा क्या सही है और सब क्या गलत है। जान लीजिए जो रचना है नाभादास जी का है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं 41 बातें हैं। प्यारे बच्चों,
नवादास की अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों यह मेरा एक क्या है? सही है और सब क्या है? गलत है। नहीं मुस्कान है ना? नवादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो ये मेरा क्या होगा? वृंदावन होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 42 पर आते हैं बच्चों। अच्छा, संपूर्ण भक्त माल में किस छंद का व्यंजना हुई है? चौपाई, दोहा, छप्पे, कवित। पहले बच्चों यह मेरा क्या? सी मेरा क्या? सही है और सब क्या? गलत है कि संपूर्ण भक्तमाल में जो है छप्पे का व्यंजना हुई है। सी मेरा क्या? सही है, ठप्पा मार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6, 7। कितनी पंक्तियों का छंद होता है? पहले बच्चों ये जान लीजिए, आपको काम नया कभी जीवन कंपटीशन में यहाँ जान लीजिए बच्चों। ये मेरा सी नंबर क्या होगा? सी मेरा 6, मैंने छप्पा मैंने 6, मैंने 6 क्या पंक्ति का इसमें छंद होता है। सी मेरा क्या? सही है। चलिए पहले बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आइए आते हैं 44 पाते हैं। अच्छा, सर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा ए नंबर क्या है? मेरा सही है और सब क्या है? गलत होगा। जान लीजिए क्या होगा? सब कोई सिर हिलाते हैं, ये मेरा क्या? सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए, सर की कवि सुनी कौन कवि? अच्छा, सर कवि तो सुनी कौन कवि? सर से कवि तो सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या है? ये मेरा डी नंबर मेरा क्या? सही है, अनुप्रास अलंकार है। डी मेरा क्या? सही है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अब आइए हम आगे आते हैं। देखिए कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? अमीरी गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। प्यारे बच्चों यह मेरा क्या? डी मेरा क्या? सही है और सब क्या? गलत है। डी मेरा क्या? सही है। ठीक है ना? चलिए अब बाबू आगे हम बात करते हैं। आगे आते हैं 47 आते हैं। देखिए बाबू लाइक करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना? अब जान लीजिए अब हमारा चैनल बहुत नहीं तो डूब जाएगा। जान लीजिए पूरे हैप्पी सर आपके बर्बाद हो जाएंगे। नवादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया गया है? सूरदास, कबीर, बिहारी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों नवादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया गया है? यहाँ प्यारे बच्चों मेरा क्या उत्तर होगा? यहाँ जान लीजिए मेरा क्या है? बी मेरा क्या? सही है और सब क्या? गलत है। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। बी मेरा क्या? कबीर राशि मेरा सही माना गया है। आइए आते हैं अब देखिए आगे आते पटेल पे आते क्या कहता? देखिए चलिए नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। प्यारे बच्चों यह मेरा सी क्या है? सही है और सब क्या? गलत है कि नवादास का उदय हिंदी साहित्य में भक्ति काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पढ़ने बातें हैं। देखिए सबके हित का भजन कौन गाता है? पाठ के अनुसार सूर, कबीर, जयसिंह, विद्यापति। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या? कबीर जी सबके हित की बात करते हैं। ये मेरा बी क्या होगा? सही होगा ना? चलिए आगे हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। देखिए क्या कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी माने कि एक आंख का ना होना, एक कान वाला और विश्वास प्रतीति। प्यारे बच्चों यह मेरा क्या होगा? यहाँ विश्वास या प्रतीति माने डी मेरा क्या? सही है। कहानी का क्या होता है? विश्वास या प्रतीति होती है। डी मेरा क्या? सही है। चलिए अब प्यारे बच्चों अब देखिए क्या अब मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी सिंह, आपके अपने सर। मेरा कॉन्टैक्ट 7549256787। प्यारे बच्चों मिलते हैं आपके अगले पार्ट 3 वीडियो में। आप जरूर सपोर्ट कीजिए। हमें उम्मीद है, आई होप हमें अच्छा लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।